तो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, और मेरा नाम है अमीरुल खान। तो आपका पहले तो सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लोकी के सेकंड एपिसोड के बारे में, जिसको देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको भी लोकी एपिसोड समझ में नहीं आया है सेकंड वाला, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको क्लियर और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देंगे और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर एक मेला लगा हुआ है और सेलिब्रेशन चल रहा है। और यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है 1985 का। तो उस मेले के अंदर टीवी ऑफिसर पहुंचते हैं, जो कि सारी लेडीज़ ही रहती हैं, और वो पहुंचती हैं और वो ढूंढ रही हैं उसी लोकी वेरिएंट को जिन्होंने उनकी नाक में दम करके रखा है और सबको मारे जा रहा है। जो टीवी वाले ऑफिसर रहते हैं, उस लोकी वेरिएंट की लोकेशन उन्हें एक टेंट के अंदर मिलती है। और वो जैसे ही टेंट के अंदर जाते हैं तो उसमें से एक ऑफिसर जो है वो उनके वश में आ जाता है और वो बाकी ऑफिसर को मार देता है। और वो जो ऑफिसर वश में आया हुआ रहता है वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है, और जो लोकी वेरिएंट रहता है वो उसे लेकर टाइम डोर के थ्रू वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि लोकी TVA वाले, जो अपना वाला लोकी रहता है, TVA वाले के वहाँ पर काम कर रहा है और वहाँ का वो एक एजेंट बन चुका है। और उसने वहाँ के सारे तौर तरीके सीख लिए हैं कि TVA वाले कैसे काम करते हैं। और यहाँ पर मोबियस आता है और मोबियस लोकी को कहता है कि चलो हमें कुछ काम है, हमें चलना है। और वो बाकी ऑफिसरों के साथ मीटिंग करता है और वो कहता है कि 1985 में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। और वो लोकी वेरिएंट को कैसे पकड़ें इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लोकी के वेरिएंट बहुत सारे रहते हैं, जिनकी अलग अलग थोड़ी बहुत शक्लें मिलती जुलती रहती हैं और कुछ कुछ ज़्यादा ही अलग रहते हैं। और यहाँ पर सबकी पावर अलग रहती हैं। तो लोकी उन लोगों को पावरों के बारे में समझाता है कि यहाँ पर अलग अलग लोकी की अलग अलग पावर है, जैसे कि खुद का शरीर होना, खुद के शरीर को किसी दूसरे का रूप दे देना। जैसे कि हमें दिखाया गया था थोर के अंदर कि वो ओडिन का रूप लेके बैठा रहता है और वहाँ पर राज करता है। और एक पावर जो होती है, मतलब खुद का शरीर किसी और जगह होना और अपना ही क्लोन किसी और जगह पर पहुँचा देना ताकि वो उसका काम करते रहे, तो एक पावर ये होती है। तो यहाँ पर लोकी समझाता ही है और मोबियस कहता है हाँ, हमें सब कुछ समझ में आ गया सर। अब वो सारे ऑफिसर उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन ऑफिसर को मार दिया गया है, मतलब 1985 में वो टेंट के अंदर जाते हैं। और लोकी यहाँ पर सबको बहकाने की बात करता है कि वो जो वेरिएंट है लोकी का, वो यहाँ पर चाहता है कि तुम टेंट से बाहर निकलो ताकि वो तुम सबको मार दे। वो यही चाहता है कि तुम सब उसका पीछा करो और वो तुम सबको मारता हुआ चला जाए। पर यहाँ पर जो ब्रांच की टाइम रहती है, जो रेड लाइट से ऊपर हो जाए, वो लोकी चाहता है कि वो रेड लाइन तक पहुँच जाए और एक परमानेंटली दूसरी टाइमलाइन शुरू हो जाए। तो यहाँ पर ऑफिसर उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं और उस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ पर लोकी थोड़ा सा चाल चलने की कोशिश कर रहा था, जो कि मतलब उन TVA वालों को फंसाने का था, क्योंकि अगर वो टाइम लाइन रेड लाइन से ऊपर निकल जाती तो एक परमानेंट टाइम लाइन बन जाती और वो उसे रीसेट नहीं कर पाते। तो अगर वो रेड लाइन के ऊपर अगर ब्रांच निकल जाती है, अगर उससे पहले उन्होंने उस टाइम लाइन को रीसेट नहीं करा, तो वो ऊपर निकल जाएगी रेड लाइन से और वहाँ पर एक नई टाइम लाइन, मतलब मल्टीवर्स चालू हो जाएगा, एक नई टाइम लाइन की शुरुआत हो जाएगी। और आगे हमें बताया जाता है कि मोबियस उस जज से बात कर रहा है और वो जज बोलती है कि यहाँ पर जो लोकी है, जो हमारे साथ काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता। तो मोबियस बोलता है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो, अगर इस बार उसने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं खुद उससे इस टाइमलाइन से डिलीट कर दूंगा। और वो उससे लास्ट चांस ले लेता है। फिर यहाँ पर जब वो मोबियस बाहर आता है बात करके, तो लोकी अपना एक्सप्लेनेशन देता है और कहता है कि मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखो, मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं रखते। फिर मोबियस लोकी को बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुमने इसके बाद कुछ गड़बड़ी करी तो तुमको इस टाइमलाइन से मैं डिलीट कर दूंगा। इसके बाद लोकी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर मुझ पर भी थोड़ा सा भरोसा रखो। फिर यहाँ पर मोबियस लोकी को एक लाइब्रेरी में ले जाता है और बोलता है कि उस वेरिएंट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तुम सब कलेक्ट करोगे और ये फ़ाइल पढ़ोगे। उसके बाद लोकी उन फाइलों को पढ़ता है और थोड़ी देर बाद वो रिसेप्शनिस्ट पर जाता है और वहाँ पर बोलता है उस बुढ़िया से कि मुझे जहाँ से ये टाइम वेरिएंट अथॉरिटी की शुरुआत हुई है, क्या मुझे वो फ़ाइल मिल सकती है। वहाँ पर जो बुढ़ी औरत रहती है वो उसे मना कर देती है कि नहीं। उसके बाद वो पूछता है कि मुझे TVA कहाँ पर ख़त्म होगा, वो वाली फ़ाइल मिल सकती है कि नहीं, तो वो फिर भी मना कर देती है। और एंड में परेशान होके लोकी बोलता है कि तुम्हारे पास कौन सी फ़ाइल है, चलो वो ही दे दो मुझे। तो फिर वो जो बूढ़ी औरत रहती है वो लाइब्रेरी के अंदर से कुछ फ़ाइलें वेरिएंट की दे देती हैं। और यहाँ पर लोकी जब उन फाइलों को पढ़ता है तो वहाँ पर एसगार्ड का जिक्र बताया जाता है, जहाँ पर रैग्नारोक की भविष्यवाणी हुई थी और वो पूरा एसगार्ड तबाह हो गया था। और उसे कुछ आइडिया आता है और फिर वो मोबियस के पास जाता है और मोबियस को वो आइडिया और वो जो उसके दिमाग में थ्योरी रहती है वो पूरी समझाता है कि जहाँ पर एपोक्लिप्स आने वाला है, जहाँ पर मतलब दुनिया तबाह होने वाली है या कुछ ऐसी घटना होने वाली है, हम उससे पहले ही पहुँच जाएंगे और वहाँ पर कुछ हरकतें करके देखेंगे। अगर टाइम लाइन की ब्रांच में कुछ इफेक्ट आता है तो हम उस गड़बड़ी को
देख सकते हैं। और यहाँ पर वो थ्योरी साबित करने के लिए एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वॉल्केनो फटने वाला रहता है और वहाँ पर लोकी अपना जो भी है काम धाम चालू कर देता है, मतलब जैसे कि इधर उधर चीज़ों को फेंकना, इधर उधर बकरा बकरी को आज़ाद करना। पर मोबियस जब उस रेडार में देखता है तो वहाँ पर कुछ भी असर नहीं होता, वहाँ पर कोई सी भी ब्रांच चेंज नहीं होती है या कोई सी भी ब्रांच जो है निकलती नहीं है। तो यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि जो वेरिएंट है वो कहीं भी ऐसी अपोकलिप्स वाली जगह पर छुपा हुआ होगा। तो यहाँ पर वो पूरी दुनिया में जितने भी मतलब तूफ़ान या फिर कुछ भी गड़बड़ी हुई है, दुनिया तबाही है, वहाँ पर वो फाइलें पढ़ते हैं और वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। और इसके बाद मोबियस लोकी को बोलता है कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। और फिर यहाँ दोनों वो डिस्कशन ही करते हैं कि लोकी को वो बात याद आ जाती है जब मोबियस ने उसे बोला था कि तुम डरे सहमे बच्चे हो। उसके बाद यहाँ पर मोबियस को फर्स्ट एपिसोड में जो लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में टॉफ़ी रहती है, उससे एक आइडिया आता है कि वो वेरिएंट किस जगह पर होगा। और फिर वो दोनों उन फाइलों में ढूंढने लग जाते हैं और फिर लोकी उस जगह का पता लगा लेता है और वो फिर उस जगह पर जाते हैं उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए। पर वो वेरिएंट जो रहता है वो ऑलरेडी वहाँ पर सारी प्लानिंग करके बैठा रहता है और वो उन लोगों को देख लेता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि लोकी कोई लड़का नहीं है, लोकी एक लड़की निकलती है जो कि पूरी टाइमलाइन को, सारे टाइमलाइन के चार्जर को एक जगह पर रखती है और एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करके और वो सारी ब्रांचों को ओपन कर देती है। और यहाँ पर मल्टीवर्स जो ब्रांच रहती है वो निकल जाती है और सारी जो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन चलती रहती है उनके अंदर से सारी ब्रांचें निकलने लग जाती हैं। और ये कांड करने के बाद वो टाइम डोर के थ्रू भाग जाती है और उसके पीछे पीछे लोकी भी भाग जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या मेरी वीडियो में कुछ गलती हो या फिर मेरी वीडियो में मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और